एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज में सबसे पहले हमने फंडामेंटल किया था, फिर उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन किया था। आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो कल का जो अंतिम क्वेश्चन था। आज सभी क्वेश्चन उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 59 व 45 है तथा कक्षा के कुल औसत अंक 51.5 है। यदि कुल विद्यार्थी 28 हो तो लड़के कितने हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लड़के और लड़कियां, एक क्लास है उसमें लड़के और लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं ये हमें बताना है। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें दे रखा है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 28 स्टूडेंट्स हैं। लड़कों का एवरेज कितना है? 59 है। लड़कियों का एवरेज 45 है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कक्षा का पूरा एवरेज कितना आता है? 51.5 आता है। तो ये क्वेश्चन किस अनुसार कैसे निकलेगा क्वेश्चन? जब हमने एलिगेशन टॉपिक किया था तब मैंने आपको बताया था कि दो पदार्थ मिलके यदि तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हो, कम से कम दो पदार्थ मिलके तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हो, वहां पे हम क्या करते हैं? एलिगेशन का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पे भी एलिगेशन का नियम लग सकता है। यहाँ पे एलिगेशन का नियम कैसे लगेगा? एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़कियां हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगी? क्लास में लड़के लड़कियां होंगी। क्लियर है कि एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़कियां हैं। यदि दोनों को मिला दिया जाए क्या होगा? लड़के और लड़कियां दोनों होंगी उसके अंदर। वही क्या होगा? वही एलिगेशन में होता है कि एक पदार्थ अलग होता है, दूसरा पदार्थ अलग होता है। दोनों को मिला के एक तीसरा पदार्थ बनता है। दोनों को मिला दिया जाए तब क्या होता है? एक तीसरा पदार्थ बनता है। तो वहां पे कौन सा नियम लगता है? एलिगेशन का नियम लगता है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी ने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा है, कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं। क्या है? लड़के हैं और लड़कियां, यानी बॉय और गर्ल्स हैं। एक कक्षा है उसके अंदर बॉय और गर्ल्स हैं। लड़कों का औसत वजन कितना है? 59 है। लड़कों का औसत वजन 59 है। लड़कियों का औसत वजन कितना है? 45 है। क्लियर है कि लड़कियों का औसत वजन 45 है। दोनों को मिलाने पे क्लास का औसत वजन कितना? 51.5 है। यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो क्लास है उनका औसत वजन, औसत अंक कितना? ये अंक है, औसत अंक कितना आता है? 51.5 आता है। तो यहाँ पे एलिगेशन के नियम से करते हैं तो क्या होगा? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 59 में से यदि मैं 51.5 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 59 में से मैं 51.5 को माइनस करता हूं तो कितना आता है? 7.5 आता है। क्लियर है? यहां पे क्या होगा? 51.5 में से यदि मैं 45 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? ये 6.5 होगा। ये 6.5 होगा। यहां पे क्या है? ये एवरेज है। इन दोनों जगह एवरेज है और ये भी एवरेज है। इनमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? संख्या ही आएगी। इनको माइनस करते हो तो इनकी संख्या ही आएगी। तो ये कितना होगा? ये 65 हो गया, ये 75 हो गया। कट सकता है तो इन्हें काट लें। किससे डिवाइड होगा? 65 और 75 किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। तो 5 से इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 13 और 15। यानी कि इनका रेशियो क्या होगा? 13 और 15 का रेशियो होगा। यहां तक चीजें क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुल स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 28 हैं और रेशियो का योग भी, रेशियो का सम कितना है? इन दोनों को सम करता हूं तो मैं कितना आएगा? 28 आता है। यानी 28 यूनिट की बराबर 28 स्टूडेंट्स है। 28 यूनिट की बराबर 28 स्टूडेंट्स है। तो मैं इसे 28 को 28 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 1। यानी कि एक यूनिट का मान 1 है। एक यूनिट की बराबर 1 स्टूडेंट्स है। अब किसका निकालना? हमें लड़कों का निकालना है। लड़के कितने यूनिट है? 13 यूनिट है। 13 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। यानी कि इस क्लास के अंदर लड़के कितने हैं? 13 लड़के। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा है, कक्षा के अंदर 28 लड़के हैं, टोटल लड़के 28 हैं।
लड़कों का औसत वजन 59 है और लड़कियों का औसत वजन 45 है और कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 28 है। अब क्या बोलता, आगे क्या बोलता है कि कक्षा का यानी कि पूरी कक्षा का एवरेज अंक कितना है? पूरी कक्षा का एवरेज अंक 51.5 है। 51.5 है। क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़कों के एवरेज अंक औसत अंक 59 है, लड़कियों के औसत अंक 45 है और पूरी कक्षा के औसत अंक 51.5 है। तो यहां से मैं एलिकेशन से करता हूं तो क्या होगा? ये कितना आएगा? ये 7.5 आता है। ये कितना आता है? ये 6.5 आता है। दोनों संख्याएं किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है, तो ये 13 होगा और ये कितना होगा? ये 15 होगा। रेशियो का सम करता हूं तो क्या होगा? इन दोनों का योग करूंगा तो 28 होगा। ये 28 है। कुल स्टूडेंट्स कितने? 28 है, यानी कि 28 यूनिट के बराबर कितना है? ये 28 है। तो ये इसका कितना गुना है? 1 गुना है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 होगा। अब यदि क्वेश्चन में लड़के पूछ रहे हो तो लड़के कितने हैं? 13 है। लड़कियां पूछ रहे हो तो लड़कियां कितनी है? 15 है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तथा कुल परिवार का औसत अंक 36, कुल परिवार का औसत वजन कितना? 36 केजी है। आगे क्या बोलता है? और पुरुषों का कितना है? 39 केजी है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है यदि महिलाओं का औसत वजन 27 केजी हो? महिलाओं का औसत वजन 27 केजी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसी बेस पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रहे? पुरुषों का एवरेज वजन दे रखा है, महिलाओं का एवरेज वजन दे रखा है, दोनों को मिला दिया जाए उनका एवरेज वजन दे रखा है, तो किससे निकलेगा? ये एलिकेशन के नियम से निकल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताने की कोशिश करता हूं। क्या क्वेश्चन कि एक परिवार में महिला और पुरुष है, यानी कि वुमेन और मैन है। ये वुमेन है और ये मैन है। क्लियर है? आगे क्या बोलता है कि इनका परिवार का कुल औसत वजन 36 केजी है, यानी कि मैन प्लस वुमेन इनका टोटल एवरेज वजन कितना है? 36 केजी है। 36 केजी है। तो एवरेज वजन को कहां रखते हैं? मध्य में रखते हैं। एवरेज वजन कितना है? 36 केजी है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि पुरुषों का वजन एवरेज वजन कितना है? 39 केजी है। तो पुरुष कहां पे? यहां पे मैं रखूंगा इनका 39 केजी। महिलाओं का कितना है? महिलाओं का 27 केजी है। महिलाओं का एवरेज वजन 27 केजी। क्लियर है? अब यहां से हम एलिकेशन से इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो 39 में से यदि मैं 36 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 3 आता है। और 36 में से मैं क्या करूंगा? 27 माइनस करूंगा, तो यहां पे क्या होगा? यदि मैं 39 में से क्या करता हूं? 39 में से मैं क्या करता हूं? 36 माइनस करता हूं तो 3 आता है। और 36 में से मैं 27 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 9 आता है। क्लियर? रेशियो बनाने के क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड होगी? दोनों संख्या 3 से डिवाइड होंगी। रेशियो क्या आएगा? 1:3। रेशियो क्या बनेगा? 1:3। किसकी संख्या दे रखी है? महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन बोलता है कि परिवार में महिलाएं 3 है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 3 है। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 3 गुना है। तो पुरुषों की संख्या दिखाने के लिए क्या करेंगे? पुरुष कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि रेशियो में यदि किसी एक यूनिट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर है? कि रेशियो के किसी एक यूनिट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है।
तो यहाँ पे एक यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यूनिट को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहां से आप बता सकते हो कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 9 है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं और पुरुष इनका क्या दे रखा है, एवरेज वजन दे रखा है, और इन पूरे परिवार का यानी महिला और पुरुष इनका टोटल एवरेज वजन दे रखा है। महिलाओं का एवरेज वजन कितना है, 27 केजी, पुरुषों का एवरेज वजन 39 केजी है, टोटल एवरेज वजन कितना है, 36 केजी है। क्लियर? तो एलिगेशन से करने के लिए क्या करेंगे, 39 में से तो 36 माइनस करते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा, और 36 में से 27 माइनस करते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा। एलिगेशन में क्या होता है कि मध्य का जो टोटल जो होता है ना, टोटल होता है वो क्या होगा कि एक संख्या से छोटा और एक संख्या से बड़ा होता है। क्लियर है? तो एक कितना आएगा, 3 और 9 आएगा। रेशियो बनाएंगे, किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। क्या दे रखा क्वेश्चन में, महिलाओं की संख्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 3 है, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है, 3 है, एक यूनिट का मान कितना, 3 है। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो रेशियो में यदि एक यूनिट को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितने यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता, 9 आता है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आगे के क्वेश्चन, सभी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, महिला और पुरुष का एवरेज वजन। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एक तरफ यहां पे महिला है, यहां पे पुरुष है, और यहां पे क्या है, महिला प्लस पुरुष, इनका एवरेज वजन है। क्लियर है? महिलाओं का एवरेज वजन कितना है, 27 है, पुरुषों का एवरेज वजन कितना है, 39 है, टोटल एवरेज वजन कितना है, 36 है। तो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था, कल जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था कि यदि एक मान क्या हो रहा है कि एवरेज से अधिक जा रहा है तो दूसरा क्या होगा, एवरेज से कम होगा। एक मान एवरेज से अधिक जा रहा है तो दूसरा क्या होगा, जितना पहला अधिक जा रहा है उतना ही दूसरा कम होगा। यदि दूसरा जितना अधिक जाता तो क्या होगा, पहला उतना ही कम होगा। तो एवरेज कितना है, 36 है। यहाँ पे टोटल एवरेज 36 है और महिलाओं का एवरेज कितना है, 27 है। तो ये इसे कितना कम है, महिलाओं का एवरेज टोटल एवरेज से कितना कम है, यहां से कितना कम, ये दिख रहा है कि कितना कम है, ये 9 कम है, ये 9 कम है। आगे क्या है कि पुरुषों का एवरेज वजन टोटल एवरेज वजन से कितना अधिक है, ये इसे 3 अधिक है, ये इसे 3 अधिक। क्लियर है? अब भी मैंने क्या कहा था कि जितना यहां पे कमी होगी, फर्स्ट कंडीशन में जितनी कमी होगी दूसरी कंडीशन में क्या होगा, उतनी वृद्धि होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन में जितनी वृद्धि होगी उतनी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन में कमी होनी चाहिए, तभी तो एवरेज बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 अधिक होगा। दूसरी कंडीशन में 9 अधिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 की कमी होगी। क्लियर है? रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों को यदि रेशियो में करते हैं तो क्या होगा, 1:3 के अनुपात। क्लियर है कि 1:3 के अनुपात में इनका रेशियो होगा। महिलाओं की संख्या दे रखी है, कितनी है, 3 है, यानी कि एक यूनिट के बराबर कितना है, 3 है। तो इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 9, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, 9 है। एक बार फिर से इस मेथड को देखते हैं। मेथड में क्या है कि महिलाओं का एवरेज वजन है, पुरुषों का एवरेज वजन है और टोटल एवरेज वजन है। तो महिलाओं का एवरेज वजन टोटल एवरेज वजन से कितना कम है, 9 कम है। क्लियर है कि महिलाओं का एवरेज वजन टोटल एवरेज वजन से 9 कम है। आगे क्या है कि पुरुषों का एवरेज वजन टोटल एवरेज वजन से 3 अधिक है। तो क्या होना चाहिए, एवरेज क्या होता है कि सभी को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एवरेज क्या होता है, सभी को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है।
तो यानी महिलाओं के लिए कितने की कमी हो रही है? 9 की कमी हो रही है। तो ये 9 अधिक कौन लेगा? ये पुरुष लेंगे। ये 9 अधिक पुरुष लेगी। आगे क्या है कि पुरुषों के लिए कितनी वृद्धि होती है? पुरुषों पे 3 की वृद्धि होती है, तो 3 कम कौन लेंगी? महिलाएं लेंगी। 3 कम कौन लेंगी? महिलाएं लेंगी। अब इनका रेशियो बनाने में, रेशियो क्या आएगा? 1 और 3 के अनुपात में होगा। रेशियो 1 और 3 के अनुपात में हुआ। 1 यूनिट यानी महिलाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो 1 यूनिट का मान यदि 3 है तो 3 यूनिट का मान क्या होगा? 9 होगा। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। यानी कि इस परिवार के अंदर पुरुषों की संख्या 9 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। पहले इसे क्या करिए? पहले इसे एलिगेशन से कीजिए, फिर इसे डायरेक्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाए। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी में 30 पुरुष हैं तथा कंपनी के सदस्यों का औसत वजन 67 केजी है और पुरुष व महिलाओं का औसत वजन क्रमशः 79 व 57 केजी है। सॉरी, पुरुष और महिलाओं का औसत वजन 89 और 57 केजी है। आगे क्या बोलता है? तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहले इसे एलिगेशन से बनाते हैं, फिर इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने पुरुषों की संख्या दे रखी है। अब की बार क्या हो रहा है कि पुरुषों की संख्या दे रखी है और क्या हो? सदस्यों का कुल औसत वजन है, यानी कंपनी में जितने भी सदस्य हैं उनका कुल औसत वजन है। पुरुष और महिलाओं का अलग अलग औसत वजन है। निकालना क्या है? महिलाओं की संख्या निकालनी। तो इसे पहले आप एलिगेशन से कीजिए, फिर इसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसे एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से करने के लिए क्या करेंगे? क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है? एक कंपनी है, कंपनी में पुरुष, कंपनी के अंदर पुरुष है और महिलाएं हैं, यानी कि मैन और वुमेन है। क्लियर है? पुरुषों का एवरेज वजन 89 केजी है। पुरुषों का एवरेज वजन कितना? 89 केजी है। महिलाओं का एवरेज वजन 57 केजी है। महिलाओं का 57 केजी। टोटल यानी कंपनी के टोटल सदस्यों का औसत वजन कितना है? 67 केजी है। टोटल औसत वजन 67 केजी है। तो यहां क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये कितना आएगा? ये 10 आता है। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये 22 होगा। रेशियो बनाने में क्या होगा? किससे डिवाइड है? 10 और 22 किससे डिवाइड है? ये दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड है, ये दोनों 2 से डिवाइड है। तो रेशियो क्या होगा? 5 और 11 के अनुपात। रेशियो क्या होता है? 5 और 11 के अनुपात। क्या गिवन है? पुरुषों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है क्वेश्चन में? हमने पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है? 30 है। यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है? 30 है। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 6 गुना है। तो यहाँ पे भी ये 6 गुना होगा इसका। तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 66। यानी कि उस कंपनी के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है? 66 है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों की एवरेज वजन कितना है? 89 है। महिलाओं का एवरेज वजन 57 है। टोटल एवरेज वजन कितना? 67 है। तो एलिगेशन करेंगे तो क्या होगा? 10 और 22 आएगा। 10 और 22 आएगा। रेशियो में बढ़ाएंगे कितना आएगा? 5 और 11। पुरुषों की संख्या दे रखी है कितनी है? 30 है। यानी कि 5 यूनिट का मान 30 है। 5 यूनिट का मान 30 है। निकालना किसका है? महिलाओं की संख्या। महिलाओं का यूनिट कितना है? 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट के बराबर क्या होगा? 11 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा? 66। यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है? 66 है। क्लियर है? अब इसे डायरेक्ट बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पुरुष है और महिला है। यहां पे ये पुरुष है और यहां पे महिला है। तो क्या होगा? पुरुष प्लस महिलाओं। पुरुषों का औसत वजन कितना है? पुरुषों का औसत वजन 89 है। पुरुषों का औसत वजन 89 है।
महिलाओं का औसत वजन कितना है? महिलाओं का औसत वजन 57 है। टोटल औसत वजन कितना? 67 है। टोटल औसत वजन कितना? 67 है। क्लियर है कि टोटल औसत वजन कितना है? 67 है। अब यहां से करते हैं, टोटल औसत वजन से पुरुषों का औसत वजन कितना अधिक है? टोटल औसत वजन से पुरुषों का औसत वजन कितना अधिक है? 22 अधिक है, यानी कि यहां पे 22 प्लस है। टोटल औसत वजन से महिलाओं का औसत वजन कितना है? टोटल औसत वजन से महिलाओं का औसत वजन कितना है? 10 कम है। क्लियर है? संख्याएं हमारे पास है नहीं कि महिलाएं कितनी है, पुरुषों की संख्या हमारे पास निश्चित है, लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं है। तो जितना अधिक पुरुष लेता है, जितना अधिक वजन पुरुषों का है, उतना ही कम किसका होगा? उतना ही कम महिलाओं का होगा। तब भी जाके एवरेज क्या होगा? बराबर होगा। और जितना कम महिलाओं का उतना ही अधिक किसका होगा? उतना ही अधिक पुरुषों का होगा। तो पुरुषों का कितना अधिक है? 22 अधिक है। महिलाओं का कितना कम है? 10 कम है। तो जो 10 कम है वो कौन लेगा? वो पुरुष लेंगे। और जो 22 अधिक है वो कौन लेगा? वो महिला लेगी। क्या कंडीशन गिवन है कि 10 की कमी कहां पे होता है? महिलाओं के औसत वजन में 10 की कमी हो रही है, तो ये 10 अधिक कौन लेगा? पुरुष लेगा। पुरुषों में कितनी बढ़ती हो रही है? 22 की बढ़ती हो रही है, तो ये कौन लेगा? जो बढ़ती पुरुषों में हो रही है, जो कौन कम कर रहा है? महिलाएं कम कर रही है। तो इनका रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा? 10 और 22 का रेशियो बनाते हैं तो कितना आएगा? ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 5 होगा और ये 11 होगा। क्लियर है कि ये 5 होगा और ये 11 होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में है कि पुरुषों की संख्या कितनी है? 30 है, और पुरुषों का यूनिट कितना है? 5 यूनिट है। तो यदि 5 यूनिट का मान 30 है तो इसका कितना गुना है? इसका 6 गुना है। 11 का 6 गुना कर दें तो क्या आएगा? महिलाओं की संख्या, तो ये कितना आएगा? 66। यानी कि कंपनी के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है? 66 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। लड़कों का औसत खर्च 40 रुपए है तथा कुल औसत खर्च 38 रुपए है, तो लड़कियों का औसत खर्च कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को एजुकेशन से बनाइए, डायरेक्ट बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालिए। एक समूह है, समूह में क्या क्या है? लड़कियां हैं और लड़के हैं। दोनों का औसत वजन है, दोनों का औसत खर्च है, दोनों का औसत खर्च है। निकालना क्या है हमें? लड़कियों का औसत खर्च निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लड़कों का औसत खर्च है और किसका औसत खर्च है? कुल औसत खर्च है, यानी कि 2 औसत खर्च है। तीसरा हमें निकालना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक पॉइंट और क्या है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20% अधिक है। तो 20% की मीनिंग कितनी होती है? 20% की मीनिंग क्या होती है? 1/5 होती है। अधिक है तो क्या होगा? प्लस होगा। अधिक है तो प्लस होगा, तो 5 का 6 हो जाएगा। यानी कि यदि 5 यूनिट पुरुष हैं तो 6 यूनिट क्या है? महिलाएं। उस समूह में क्या हो रहा है कि यदि 5 यूनिट पुरुष हैं तो 6 यूनिट क्या है? महिलाएं। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करके बताता हूं। क्या क्या गिवन है कि महिला लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं। तो क्या है कि लड़कों का औसत खर्च कितना है? 40 है। यहां से मैं लड़के लेता हूं, यहां से मैं लड़कियां लेता हूं। तो लड़कों का औसत खर्च कितना है? 40 है। टोटल औसत खर्च कितना है? 38 है। निकालना किसका है हमें? लड़कियों का निकालना। लड़कियों का औसत खर्च क्या होगा? निकालना किसका है? लड़कियों का है। आगे क्या बोलता है? फर्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि लड़कियां समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है? 20% की मीनिंग क्या होती है? 1/5। 20% की मीनिंग 1/5 होती है। अधिक है तो क्या होगा? प्लस होगा, ये इसमें ऐड होगा। अधिक है तो प्लस होगा। तो क्या है? 5
5 यूनिट यदि लड़के हैं तो 6 यूनिट क्या है लड़के हैं। तो मैं यहां से लिखता हूं कि लड़के 5 यूनिट है, लड़कियां 6 यूनिट है। रेशियो क्या होगा 5 और 6। अब इसमें से इसे माइनस करता हूं तो ये कितना आएगा, ये 2 यूनिट आएगा। अब इसमें से इसको मैं माइनस करता हूं तो ये कितना आता है 2 यूनिट आता है। क्लियर है, यानी कि ये 2 यूनिट आता है और 6 इसका कितना है 3 गुना है। 6 क्या है इसका 3 गुना। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो क्या होगी 5। यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो क्या है कि उस संख्या का 5 कितना है 3 गुना है। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो ये 5 है वो इस संख्या का 3 गुना है। तो क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 5 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 1.67 1.67 आता है। क्लियर कि 5 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 1.67 आता है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 38 है। यहाँ पे क्या करते हैं कि 38 में से इसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या रखूं ताकि यहाँ पे 1.67 आ जाए। इस जगह में क्या रखूं कि 1.67 आ जाए। तो 38 में से मैं 1.67 माइनस करता हूं कितना आएगा। सबसे पहले 38 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। 38 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 37 आता है। अब 37 में से 0.67 माइनस करने, 37 में से 0.67 माइनस करने तो कितना आएगा 36.33। तो यहां पे क्या होगा, यानी कि लड़कियों का औसत खर्च कितना आएगा 36.33 रुपए। क्लियर है कि लड़कियों का औसत खर्च कितना 36.33। तो जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक समूह में पुरुष व महिलाओं की संख्या क्रमशः 12 व 15 है तथा इन सभी का औसत 30 हो और पुरुषों का औसत 33 हो तो महिलाओं का औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक समूह है, समूह में क्या है पुरुष है और महिलाएं। पुरुषों की संख्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या दे रखी है। आगे क्या बोलता है कि इन सभी को मिला दिया जाए तो इन सभी का औसत कितना है 30 है और पुरुषों का औसत कितना है 33 है। निकालना किसका औसत है, महिलाओं का औसत निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन बनाइए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या है कि पुरुष और महिलाएं हैं, ये पुरुष है ये महिलाएं, पुरुष और महिलाएं। पुरुषों के बारे में क्या बोलता है कि पुरुषों का औसत वजन 33 है, पुरुषों का औसत वजन 33 है। महिलाओं का दे नहीं रखा, महिलाओं का हमें निकालना है। और क्या है कि टोटल औसत वजन कितना है, टोटल औसत वजन 30 है, टोटल औसत वजन 30 है। क्लियर है। आगे क्या फर्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है 12 और 15। यदि 12 पुरुष हैं और कितने महिलाएं 15 महिलाएं। क्लियर है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 का 15 कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो 12 क्या होगा, 12 आ रहा है जो क्या होगा 12 किस संख्या का 5 गुना है। 12 क्या है कि 12 किस संख्या का 5 गुना है। तो आप बता सकते हो कि 2.4 का 5 गुना कितना होता है। 2.4 का 5 गुना कितना होता है 12 होता है। क्लियर है कि 2.4 का 5 गुना 12 होता है। अब यहाँ पे यदि बड़ी संख्या है, टोटल एवरेज से यहाँ पे बड़ा एवरेज है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा एवरेज आना चाहिए, यहाँ पे छोटा एवरेज आएगा। तो क्या करते हैं 30 में से 2.4 माइनस करते हैं, 30 में से 2.4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा। 30 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 28। 28 में से 0.4 माइनस करें कितना आएगा 27.6। 27.6 यानी कि महिलाओं का औसत कितना होगा 27.6 आएगा। ये कितना आएगा 27.6। क्लियर है। एक बात फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पुरुषों का औसत वजन 33 है,
पुरुषों का औसत वजन 33 है, टोटल औसत वजन 30 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है? 12 पुरुष हैं और 15 महिलाएं। 12 पुरुष हैं और 15 महिलाएं। निकालना क्या है? महिलाओं का औसत वजन निकालना है, महिलाओं का औसत वजन निकालना है। तो क्या करेंगे? 33 में से 30 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 3 आता है। तो 15 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई है? 15 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई है? 5 बार मल्टीप्लाई है। तो 12 किस संख्या का 5 बार मल्टीप्लाई है? 12 की संख्या का 5 बार मल्टीप्लाई है। तो 12 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 2.4। यानी कि यहाँ पे 2.4 का 5 गुना कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे यदि ये बड़ी संख्या तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे छोटी होगी। तो 30 में से 2.4 में माइनस करता हूं तो कितना आता है? 27.4 आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। कल सभी क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे। जो आज का अंतिम क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, इसलिए इसका औसत 0.4 कम हो गया। वर्तमान में कुल कितने विकेट हैं? वर्तमान में उसने कुल कितने विकेट लिए ये हमें याद करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए पहले आप, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या है कि एक गेंदबाज है, उसका औसत कितना है? 12.4 है। उसका औसत 12.4 है। अगली पारी में वो क्या करता है कि 10 विकेट लिए और 52 रन देता है। अगली पारी में वो 10 विकेट लेता है, 52 रन देता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका औसत कितना कम होता है? 0.4 कम होता है। उसके औसत में 0.4 का सुधार आता है। क्लियर है? निकालना क्या है कि वर्तमान में उसके कितने विकेट है? वर्तमान में उसके कितने विकेट है? तो इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले एवरेज कितना था? पहले एवरेज था 12.4। पहले एवरेज 12.4 था। क्लियर है कि पहले एवरेज कितना था? 12.4। अगली पारी में क्या करता है कि वो 10 तो विकेट लेता है और क्या करता है? 52 रन देता है। 10 विकेटों पे वो 52 रन देता है। तो उसका एवरेज क्या होगा? प्रत्येक विकेट पे वो कितना रन देता है? तो 52 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 5.2 आता है। यानी प्रत्येक अगली पारी में प्रत्येक विकेट के लिए वो 5.2 रन देता है। तो अब इस पारी का औसत कितना है? उसका 5.2 है। क्लियर है? दोनों कंडीशन होने के कारण उसके औसत क्या होता है कि 0.4 की कमी आती है। तो ये क्या हुआ? उसके एवरेज प्रत्येक विकेट पे क्या होता है कि 0.4 की कमी आती है। उसके औसत में 0.4 की कमी आएगी तो औसत सुधरता है। तो कितना होगा? अब औसत कितना उसका? 12 है। क्लियर? ये दोनों कंडीशन होने के कारण उसका औसत 12 है। तो यहां इसे कर लेंगे, इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। क्लियर है कि 12.4 पहले औसत था। अगली पारी में वो क्या करता है कि अगली पारी में वो 10 विकेट लेता है और क्या करता है? 52 रन देता है। तो 52 रन देता, 10 विकेट लेता, तो प्रत्येक विकेट के लिए कितना रन देता? ये तो एवरेज होगा कि प्रत्येक विकेट के लिए वो कितना रन देता। तो 52 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5.2। यानी कि प्रत्येक विकेट के लिए वो 5.2 रन देता है। ये कंडीशन होने के बाद क्या होता है कि उसके एवरेज में प्रति विकेट एवरेज में क्या होता है? उसमें 0.4 की कमी आती है। तो अब एवरेज कितना होगा? दोनों कंडीशन होने के बाद एवरेज कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? तो अब इसे माइनस करते हैं। ये बड़ी संख्या तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0.4 होगा। ये छोटी संख्या तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले 12 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 6 आता है।
क्लियर है। 12 में से 5 माइनस करते हैं 6 आता है। 6 में से 0.2 माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करते हैं, सॉरी 7 आता है। 12 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। 7 में से 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6.8 आएगा। ये कितना हुआ, 6.8 आएगा। अब इसे रेशियो में बढ़ा लेंगे, तो रेशियो में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किससे डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड होगा। ये कितना होगा, 17 और 1 के अनुपात में इनका रेशियो होगा। वर्तमान में यानी कि अब अगली पारी में जो वर्तमान उसने पारी खेली उसमें कितना विकेट लेता है, 10 विकेट लेता है। और यूनिट कितना, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना, 10 है, तो इसका कितना गुना है, ये इसका 10 गुना है। पहले कितना यूनिट है उसका, 17 यूनिट है, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पारी से पहले उसने कितने विकेट लिए, 170 विकेट लिए। टोटल विकेट कितने हो गए, 170 पहले थे, 10 अब लेता है, टोटल कितने हो गए, 180 हो गए। क्लियर है कि उसके टोटल विकेट कितने, 180। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, अगली पारी में वो 52 रन देके 10 विकेट लेता है, तो प्रत्येक विकेट के लिए उसने कितने रन खर्च किए, एक विकेट के लिए उसने कितने रन खर्च किए, तो 52 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 5.2 आता है, 5.2 आता है। क्लियर है। अब क्या होता है कि उसके औसत में 4.4 की कमी होती है, यानी कि औसत में कितना सुधार होता है, 0.4 का। तो ये कंडीशन होने के बाद टोटल औसत कितना होता है उसका, 12 रहता है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 6.8 और 0.4। रेशियो में काटेंगे, किससे डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है, तो एक 17 होगा, ये 1 होगा। क्या दे रखा है कि अगली पारी में वो 10 विकेट लेता है, तो इस पारी का यूनिट कितना है, 1 यूनिट है। विकेट का इस पारी का यूनिट 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है, तो 17 यूनिट का मान कितना होगा, 1 का 10 कितना गुना है, 10 गुना है, तो 17 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 170। क्लियर है। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, कल सभी क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।